महान सम्राट चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभा सदन में अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे और महामंत्री आचार्य चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त को खिलौने का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराज के पूछने पर कि आज नया क्या है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने देखे हैं ना कभी देखेंगे। ये सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर अंदर आया और महाराज को प्रणाम करने के बाद 3 पुतले अपनी पिटारी में से निकालकर महाराज के सामने रख दिया और कहा कि महाराज, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष है। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे, तीसरे का मूल्य केवल 1 मोहर है। महाराज ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। महाराज ने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर चारों तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सब चुप हैं तो उसने यही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री आचार्य चाणक्य से किया। चाणक्य ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और एक व्यक्ति को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधे पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब आचार्य चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला जैसे के तैसे खड़ा रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। अब आचार्य चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों के मूल्य अलग अलग क्यों है, आचार्य चाणक्य जवाब देते हुए समझाया, महाराज, चरित्रवान और बुद्धिमान व्यक्ति सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इसका मूल्य 1,000 मोहरे है। कुछ लोग काम के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। उन्हें झूठ सच से कोई मतलब नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुनी सुनाई बातों पर बिना सोचे ना तो हमें उस बात की चर्चा करनी चाहिए और ना ही उस बात की राय देनी चाहिए। इसीलिए पहले आप उस बात की सच्चाई को जान लें, फिर उस पर अपनी राय दें। धन्यवाद।